सदियों साल पुरानी कहानी है। किसी मुल्क में शहर से दूर एक पुरानी बस्ती में तीन गहरे दोस्त अहमद, शाहिद और कासिम रहते थे। गांव वालों के दरमियान उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जैसे एक दरख्त की तीन शाखें जो अलग होकर भी जुड़ी रहती हैं। तीनों दोस्त बचपन से एक साथ हंसते खेलते और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते आए थे। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिंदगी की सख्तियों ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे नाजिक परिंदा तूफान के जबर में आ गया हो। उनके रोजगार के दरवाजे बंद होने लगे, गुर्बत का साया गहरा होता गया और रोटी के लाले पड़ गए। दिन बह दिन बढ़ती मुश्किलात ने उनके हौसले को भी आजमाना शुरू कर दिया। जहां पहले कहकाए गूंजते थे, अब वहां फिक्र की चादर तनी थी। आखिर एक दिन जब भूख और परेशानी हद से बढ़ गई तो उन्होंने फैसला किया कि अब गांव छोड़ना होगा, कहीं और जाकर किस्मत आजमानी होगी। वह जानते थे कि अपना गांव छोड़ना आसान नहीं, मगर ठहरे रहने का मतलब था कि गुर्बत उन्हें निगल जाएगी। उन्होंने अपनी मामूली सी जमा पूंजी इकट्ठी की, चंद जोड़े कपड़े और थोड़ा सा राशन साथ लिया और उम्मीदों के सहारे एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ता तवील था और कदमों में थकन की चाप थी, मगर उनके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन था। वह एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब आंखों में बसाए अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते जा रहे थे। कई घंटों के सफर के बाद वो एक अजनबी इलाके में पहुंचे। चारों तरफ सनसान मैदान, घने दरख्त और एक अजीब सी पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी, जैसे ये जगह सदियों से वक्त की कैद में हो, जहां हवा भी सरगोशी में बात करती हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की गोद में उतरने लगा। आसमान के दामन अंधेरों से भरने लगे और शाम की ठंडी हवा ने थकन को और नुमायां कर दिया। तीनों दोस्त एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। अहमद ने अपनी चादर बिछाई, शाहिद ने पानी की छोटी सी मशकीजा निकाली और कासिम ने एक खशक रोटी तोड़कर सब में बांट दी। खामोशी में बस परिंदों की मध्यम चहचहाहट थी। कासिम ने थके हुए लहजे में कहा, क्या गांव छोड़कर हमने सही फैसला किया? अहमद ने आसमान की तरफ देखा जहां चमकते सितारे उभरने लगे थे और मुस्कुराकर बोला, जब कश्ती हवा के जबर में आए तो उसे बचाने के लिए किनारा चाहिए, चाहे वो दूर क्यों ना हो। ये सुनकर शाहिद ने एक गहरी सांस ली, अपने जौते उतार कर एक तरफ रखे और जमीन पर लेट गया और कहा, जो भी होगा इकट्ठे सामना करेंगे। ये कहते ही तीनों दोस्त थकन से बेहाल उन्हीं ख्यालात में डूबे आसमान के नीचे लेट गए। सुनसान इलाका था, दूर दूर ना कोई चराग और ना कोई आदमी, लेकिन तीनों दोस्त एक दूसरे के हौसले का सहारा थे। गहरी रात के सुनाटे में अचानक एक पुरअसरार आवाज गूंजी जिसने उन्हें लर्जा कर रख दिया। अहमद ने हल्की आवाज में कहा, यह आवाज खतरनाक सी लग रही है। शाहिद और कासिम एकदम सीधे होकर बैठ गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शाहिद ने आहिस्ता कहा, यह क्या बला हो सकती है? आदमी तो नहीं लग रहा। वो सरगोशी में बात कर ही रहे थे कि अचानक घास में कोई चीज हरकत करने लगी। अहमद ने आंख के कोने से देखा कि एक खौफनाक भेड़िया उनकी तरफ लिपक रहा है। अहमद जोर से चीखा और तीनों दोस्त एक साथ खड़े हो गए। खौफ ने उनके जिस्म में बजली की तरह लहर दौड़ा दी। वो अंधेरे में जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। पीछे भेड़िया उन पर झपटने के लिए दौड़ रहा था। उसकी भारी सांसें और खौफनाक गराहट उनके कानों में गूंजने लगीं। वो अंधेरे में भागते भागते एक खुले मैदान में जा पहुंचे, जहां दूर एक टमटमाती रोशनी नजर आई। अहमद ने चीख कर कहा, वो देखो, आग जल रही है। तीनों दोस्त अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके रोशनी की तरफ दौड़े। करीब पहुंचे तो देखा कि एक घर है जिसके बाहर आग के शौले भड़क रहे हैं। भेड़िया वापस जा चुका था। अहमद ने कहा, आधी रात को किसी के घर में घुसना ठीक नहीं। दरवाजा खटखटाने के बजाय बाहर ही बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त आग के करीब बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही फजा में अजान की आवाजें गूंजने लगीं। परिंदे चहचहाकर नए दिन का ऐलान करने लगे। तीनों दोस्त अभी तक आग के करीब ही बैठे थे। इसी वक्त घर का दरवाजा चरचराकर खुला। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसने हैरत से तीनों नौजवानों को देखा और नरमी से कहा, बेटा, तुम कौन हो और यहां क्यों बैठे हो? उनकी हालत देखकर वो शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा, बाहर क्यों बैठे हो? अंदर आओ, मेरे घर में आराम करो। शायद तुम थके हुए हो और भूखे भी। बूढ़ी औरत ने उनकी खूब मेहमान नवाजी की। जब उसे मालूम हुआ कि वो मजदूरी के लिए आए हैं तो वो बोली, बेटा, मेरी 5 गायें जंगल में खो गई हैं।
अगर तुम उन्हें ढूंढ कर वापस ले आओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। अहमद ने कहा, माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। वो खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखकर दुआएं देने लगी। तीनों दोस्त नाश्ता करके जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में खतरनाक जानवर भी थे, मगर उनके पास कोई और रास्ता न था। वो दिन भर दरख्तों और झाड़ियों में भटकते रहे। शाम होते ही वो पांचों गायें ढूंढने में कामयाब हो गए। गायें वापस आते ही बूढ़ी औरत की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसकी आंखों में शक्कर के आंसू आ गए। मोहब्बत भरे लहजे में उसने कहा, बेटा, अभी शाम हो चुकी है, बेहतर है कि रात यहीं गुजारो। सुबह होते ही अपना इनाम लेकर जहां जाना चाहते हो चले जाना। तीनों दोस्त मान गए। सुबह होते ही बूढ़ी औरत एक थैली लेकर आई और अहमद को देते हुए बोली, बेटा, ये तुम तीनों के लिए इनाम है। उसमें सोने की शर्फियां हैं, उन्हें आपस में बांट लेना। अहमद ने थैली खोली तो हैरान रह गया। उसने अदब से कहा, माँ जी, हमें पैसों की जरूरत तो है, लेकिन हम आपकी जरूरत से फायदा नहीं उठा सकते। ये आप रख लें, हम कहीं और मजदूरी कर लेंगे। मगर बूढ़ी औरत ने उनकी सच्चाई और मेहनत देखकर इसरार किया और इशरफियां उन्हें दे दें। तीनों दोस्त दुआएं लेकर वहां से रवाना हुए। अब उन्होंने फैसला किया कि गांव वापस चलते हैं, लेकिन अब मामला बदल चुका था। इशरफियों की चमक ने उनके दिलों में एक नया एहसास जगा दिया। जहां पहले वो खाली हाथ होने के बावजूद एक दूसरे के लिए कुर्बान होने को तैयार थे, अब उनके दिलों में लालच की चिंगारी भड़कने लगी। रास्ते में भूख से बेचैन होकर उन्होंने कासिम को बाजार भेजा कि खाना ले आए। अहमद और शाहिद दरख्त के नीचे बैठकर उसका इंतजार करने लगे। दोनों ने सरगोशी में कहा, अगर कासिम वापस ना आए तो सारी दौलत हमारी हो जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही कासिम वापस आएगा उसे मार डालेंगे। उधर कासिम बाजार की तरफ बढ़ रहा था और सोच रहा था, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों मर जाएंगे और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने जहर खरीदा, अचानक दिल में पछतावा जागा। उसने कहा, यह दौलत हमारी आजमाइश है। अगर मैंने गद्दारी की तो अल्लाह की सजा से नहीं बच सकूंगा। ये सोचकर उसने जहर फेंक दिया और साफ नीयत के साथ खाना खरीद कर वापस चल दिया। इधर अहमद और शाहिद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, दोस्ती जैसी नामत को दौलत की खातिर कुर्बान करना नादानी है। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि कासिम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ देर बाद कासिम आया और तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया। किसी ने भी अपनी बुरी नीयत का इजहार न किया। सब चाहते थे कि दोस्ती में दरार न आए। खाने के बाद वो गांव की तरफ रवाना हो गए। ये सफर एक नई जिंदगी के आगाज की तरह था। अब वो पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। रास्ते में एक रात वो एक गार में रुके। आधी रात को तूफान आया। बारिश और तेज हवाओं ने शोर मचा दिया। पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लढ़क कर गार के दहाने पर आ गिरा। तीनों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश की। बहुत जोर लगाने के बाद आखिरकार पत्थर हट गया और रोशनी अंदर आ गई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बच गए। बाहर निकलकर तीनों को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया होता तो आज जिंदा न रहते। उन्होंने एक दूसरे से मुआफी मांगी और गांव पहुंचकर इशरफियां इंसाफ से बांट लें। अब वो पहले से भी ज्यादा भाई बन गए। उन्हें यकीन हो गया कि लालच इंसान के लिए सबसे बड़ी तबाही है। कहानी का सबक दोस्ती और रिश्ते दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। लालच इंसान को अपने ही हाथों तबाह कर देता है। जो गुनाह छोड़ दिया जाए उसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलता है।